हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 के आंसर की जाने के बाद रैंक आईक्यू के अंदर काफी सारा जो है डाटा कलेक्ट हो गया है, जिससे हम लोग एक अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं कि जनरल कैटेगरी की मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकती है किसी भी पोस्ट को लेने के लिए। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। सबसे पहले जो डराने वाले आंकड़े हैं अपने पास वो ये कि काफी ज्यादा बच्चे जो हैं कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। मतलब अभी 1 लाख बच्चों का डाटा जो है वहां पे कलेक्ट हुआ है, और उसमें हम देख सकते हैं कि 2672 बच्चे कंप्यूटर में फेल हो चुके हैं, जिसमें 432 300 से ज्यादा स्कोर लेके आ रहे थे। 290 से 300 के बीच भी 430 बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, जिस वजह से कट ऑफ मतलब ठीक ठाक अपनी डाउन चली जाएगी, है ना। तो मतलब है यार, मतलब सच में दुखदाई है। जो बच्चा इतना बढ़िया स्कोर लेके आ रहा है, आप मान के चलो 2672 बच्चे लगभग ऐसे थे जिन्हें नौकरी मिल जाती, लेकिन अब नहीं मिलेगी क्योंकि ये कंप्यूटर में फेल है। अब गॉड नोज कि भाई नॉर्मलाइजेशन से कितना फर्क पड़ेगा, इनमें से कितने बच्चे जो है कंसीडर कर लिए जाएंगे जो कि नॉर्मलाइजेशन में पास हो जाएंगे, है ना। बाकी देखते हैं चलो। इसके बाद भाई कुछ आंकड़े अपने पास सीजीएल 2018 19 20 की। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीजीएल 2018 में क्या हुआ था भाई। यूआर के जो मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्लियर किया था फाइनल सिलेक्शन में, वो कितने बच्चे थे? 5703। और इन 5703 में प्योर जो यूआर के थे वो थे 5250। और बाकी के जो 453 बच्चे बच गए, ये 453 बच्चे वो थे जो कि दूसरी कैटेगरीज के थे, लेकिन ये बहुत बढ़िया स्कोर लेके आए, और अच्छा स्कोर लाने की वजह से इन्हें यूआर की सीट मिल गई। ठीक है, ऐसे आप देखोगे सीजीएल 2019 में भाई जो 3285 बच्चे जो लिए गए थे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्लियर किया था, उनमें से प्योर यूआर देखोगे तो 2777, और 508 ऐसे बच्चे थे, ये 508 ऐसे बच्चे थे जो कि यूआर कैटेगरी के नहीं थे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में से ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत बढ़िया स्कोर लेके आए, और जिस वजह से उन्हें यूआर की सीट मिल गई। और ऐसा ही केस हुआ यहाँ पे सीजीएल 2022 में, सीजीएल 2020 में, कि भाई 2924 जो यूआर की कट ऑफ को जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था, उनमें से 552 ऐसे बच्चे भी थे जो कि जनरल कैटेगरी के नहीं थे, दूसरी कैटेगरी के थे। बहुत बढ़िया स्कोर किया, इस वजह से उन्हें यूआर की सीट मिल गई। तो अब यहाँ पे देखो 2018 में तो काफी कम बच्चे देखने को मिल रहे हैं, 5700 में से लगभग 450 है, लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसका रीजन क्या रहा है? इसका रीजन ये है क्योंकि इन दोनों सालों में 2019 और 2020 में ईडब्ल्यूएस आ गया था, और ईडब्ल्यूएस के आने के बाद से क्या हमें ये चीज देखने को मिली है कि भाई ईडब्ल्यूएस के काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बढ़िया स्कोर करते हैं, जिस वजह से वो यूआर की सीट ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं था, इस वजह से कुछ ऐसे आंकड़े थे। तो 19 और 20 वाला ही ट्रेंड अगर हम 2022 में लगा दें, क्योंकि यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस था, यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस है, तो हम लगभग ये कह सकते हैं जो 15,982 जो बच्चे हैं जो कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, क्योंकि इतनी यूआर की वैकेंसीज हैं, इनमें से लगभग 2700 बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 2700 बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूआर कैटेगरी के नहीं होंगे, जनरल के नहीं होंगे, और ये जनरल की सीट इन्हें मिलेगी क्योंकि बहुत बढ़िया स्कोर लेके आए होंगे, है ना। अब लिटरली मैं बताऊं, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये 2700 जो आंकड़ा है ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा टीयर 1 में जो कट ऑफ गई थी जनरल की और ओबीसी की, काफी मतलब डिट्टो सेम थी, बराबर थी। यानी कि ओबीसी का काफी अच्छा खासा लौट है, काफी बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे जो है यहाँ पे मीन्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सारे बच्चे, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कि बढ़िया स्कोर लाके मतलब यूआर से सिलेक्शन ले जाएं। तो ऐसा भी हो सकता है 2700 की जगह आपको और भी ज्यादा जो है यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिले। जितने ज्यादा दूसरी कैटेगरी के बच्चे यूआर की सीट लेंगे, उतने ही अपने पास यूआर के प्योर यूआर के बच्चे कम सिलेक्ट होंगे। बट एक फैक्टर ये भी है कि यहाँ पे आंकड़ा बढ़ेगा, तो एक फैक्टर वो भी अपने पास कि भाई काफी बच्चे कंप्यूटर में भी तो फेल हो रहे हैं। हम ये मान लें कि भी लगभग 1000 के पास तो ऐसे बच्चे होंगे जो कि जनरल कैटेगरी के होंगे, लेकिन वो कंप्यूटर में फेल हो गए। तो यहाँ का आंकड़ा बढ़ना और कंप्यूटर में फेल होने वाला आंकड़ा बढ़ना आपस में एक दूसरे को शायद काफी हद तक कंपनसेट कर दे। बट स्टिल अगर अपन यही मान लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई जिस बच्चे की यूआर से 13,282 जिसकी रैंक होगी, उस बच्चे को कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी यूआर कैटेगरी में, है ना। हम ये कह सकते हैं। अब आ जाओ भाई, अब अपने पास जो यहाँ पे आंकड़े हैं रैंक आईक्यू के, भाई एक वो बच्चा जिसके 312 नंबर आए हैं 920 390 में से, और एक वो बच्चा जिसके 266 नंबर आए हैं 390 में से। इन दोनों बच्चों का डाटा है अपने सामने। अब जिस बच्चे के जो 266 नंबर आए हैं 266 वाला, इसकी ये भी जनरल का है, वो भी जनरल का है भाई। इसकी जो जनरल से रैंक है वो है 11,758, और इसकी ऑल इंडिया रैंक जो फिलहाल दिखा रहा है वो है 33,540। तो एक यहां पे भी आंकड़े डराने वाले हैं कि जिस बच्चे के जनरल से रैंक 11,000 है, 11,758, उससे दुगने बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जनरल से नहीं है लेकिन उससे ज्यादा स्कोर लेके आए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूआर की सीट ले जाएंगे,
और जिस वजह से यूआर की कट ऑफ बढ़ेगी। अगर उन्होंने यूआर की सीट नहीं ली तो मान के चलो उनकी कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ेगी। यानी मेंस में हमें यह देखने को मिल सकता है, लिटरली मार्क माई वर्ड्स, आज कीज आए एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 की कीज आए, सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि सीजीएल 2022 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ में डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, लिटरली बहुत ही कम होगा। मैं आज बता देता हूं आप लोगों को, ये है इस आंकड़ों की वजह से। और प्लस आप लोगों ने सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट देखा होगा 2022 वाला, उसमें भाई ओबीसी और यूआर की सेम कट ऑफ गई है। यानी कि ओबीसी के काफी बढ़िया पढ़ाई करने वाले बच्चे, जिन लोगों का लेवल काफी बढ़िया था, वो सारे बच्चे यहाँ पे मेंस दे रहे हैं। तो मान के चलो इनमें से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो बढ़िया स्कोर लेके आएंगे, और बढ़िया स्कोर जो भी बच्चा लेके आएगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसको यूआर की ही सीट मिलती है ना। तो एक ये चीज है। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ, ये कट ऑफ के ऊपर बात कर ले भाई, मुझे पता था जिस बच्चे की यूआर से 13,000 के आसपास रैंक होगी उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, और जिस बच्चे के 266 नंबर आ रहे हैं उसकी भी हम देख रहे हैं कि 12,000 के आसपास रैंक है, 12,000 से थोड़ी सी कम है, करीब 242। बट स्टिल आप लोग ये मानो कि अभी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 1,07,353 बच्चों का डाटा है। कुछ बच्चे इसमें डाटा भी और भी डालेंगे तो मान लो लगभग ये 12,000 हो ही जानी है। यानी वो बच्चा जो 266 नंबर लेके आ रहा है वो ऑल इंडिया रैंक यूआर कैटेगरी से उसकी आ रही है 12,000, और हमें पता है 13,000 तक जो है उसको जॉब मिल जाएगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जिस बच्चे का रॉ स्कोर 260 से 265 के बीच है, ठीक है, अगर हम ये मान लें कि कोई नॉर्मलाइजेशन न हो रहा हो, मतलब कि अगर ये चारों शिफ्ट्स का लेवल बराबर हो, तो 260 से 265 जिस बच्चे का रॉ स्कोर है जनरल कैटेगरी से, उसके ठीक ठाक चांसेस हैं कि उसको कोई ना कोई पोस्ट कहीं ना कहीं मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करें 4600 ग्रेड पे की, मतलब 4600 या 4200 ग्रेड पे जिसको आप लोग बोलते हो। भाई मुझे पता है जो सीजीएल 2022 के थ्रू जनरल कैटेगरी के जो 4600 और 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है वो है लगभग 2800, और इन 2800 में भी आप मान के चलो कम से कम 400 ऐसी 400 या 500 ऐसे बच्चे होंगे जो कि जनरल कैटेगरी के नहीं होंगे, लेकिन वो बढ़िया स्कोर लेके आएंगे, इस वजह से उन्हें जनरल की सीट मिल जाएगी। तो 2800 में से 500 घटा दो, कितना भाई आप कहोगे 2300। यानी कि जिस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी में 2300 होगी उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। अब जिस बच्चे के यहाँ पे 312 नंबर आप देख सकते हैं, उसकी जनरल कैटेगरी से रैंक कितनी आ रही है, लगभग 1150। यानी कि अगर इसकी रैंक 1000 और पीछे चली जाए तब भी इसको पोस्ट मिल जाएगी, है ना। यानी 1000 पीछे और जाना कहने का मतलब है ऑलमोस्ट 300 के आसपास। यानी जिस बच्चे का रॉ स्कोर 300 बन रहा है यूआर से, ठीक है, यूआर कैटेगरी में जिसका 300 रॉ स्कोर बन रहा है, उसके ठीक ठाक चांसेस हैं कि उसको भाई 4200 या 4600 की पोस्ट मतलब इंडिया में कहीं पे भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो सीजीएल 2022 की जो आंसर कीज है ये बहुत ही एक सबक लेके आई है हम सब के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कितने बच्चे कंप्यूटर में फेल हुए हैं, कितने ही अभी आगे आपको टाइपिंग में फेल नजर आएंगे। आप लोगों को मतलब ठीक ठाक एक आइडिया लग गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से अपने को इम्पैक्ट करती है। आप लोगों ने अपनी गलतियां देख ली होंगी, है ना, डेफिनेटली पछता भी रहे होगे। मान के चलो जो 3 लाख बच्चे यहाँ पे मेंस दे के बैठे हैं, इनमें से 2.5 लाख पौने 3 लाख आज के टाइम पछता रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि मैं और ज्यादा स्कोर लेके आ सकता था। होता ही है, मतलब दिस इज व्हाट कंपटीशन इज ऑल अबाउट। कंपटीशन में जब आप आओगे ये चीजें होती हैं। आप घर में तैयारी करते हो कुछ और लगता है आपको, एक्चुअल में वहां जाके तैयारी करते हो कुछ और ही चीज निकलती है। कभी लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई होती है, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होता, कभी हमने नोट्स नहीं बनाए होते, किसी ने कभी रिवीजन नहीं किया होता। बहुत बड़ी लिस्ट होती है, आपको सारी चीजों पे टिक लगा के चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ पढ़ाई बढ़िया कर ली उससे सिलेक्शन हो जाए। नहीं, पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, मेहनत भी होनी चाहिए, डेडिकेशन भी होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, मॉक्स भी लगाए होने चाहिए, आपने रिवीजन भी किया हो, बढ़िया से नोट्स भी बनाए हो। बहुत लंबी लिस्ट होती है। जो बच्चा उन सभी पे टिक करते हुए चलेगा, जो डेली ग्रो करेगा, वो बच्चा फाइनली जाके बाजी मार जाता है ना। तो देखो, मान के चलो आप लोगों में से भी 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, जिन्होंने भी मेंस दिया है 85-90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। बट सिलेक्शन न होना एक अलग बात है, और सिलेक्शन न होना पता होके अगले सीजन की तैयारी न करना एक अलग बात है। तो मेरा अभी आप लोगों के लिए जो सजेशन है वही है, भाई दुख तो देखो है, मैं मानता हूँ हम सब इस फेज से निकले हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं या जो नहीं हुए हैं, जैसे भी हैं, जिस भी बच्चे ने कंपटीशन की तैयारी करी है बढ़िया ईमानदारी मेहनत से, उस बच्चे को पता है भाई स्कोर कम आना या फिर एग्जाम में वैसा परफॉर्म न कर पाना जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसका दुख क्या होता है। ठीक है, बस मैं तो यही कह सकता हूँ भाई सीजीएल 2023 जिसकी अभी आप लोगों को 15 दिन के बाद तकड़ी लहर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पता है जैसे नोटिफिकेशन आएगा एकदम से वही सब भाव शुरू हो जाना है। आप लोग भूल जाओगे 22 में क्या हुआ था, बट स्टिल 22 की गलतियों को नहीं भूलना। 22 में जिन गलतियों की वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे अभी,
वो आपको अब कोई काम नहीं करना 23 के अंदर, है ना। प्लस 23 में जो है जिसका सिलेबस बाकी था अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था बढ़िया से और अच्छे से नोट्स करो, नोट्स को बनाओ और बढ़िया सा उनका रिवीजन करो। मॉक्स की अगर पिछली बार कमी रह गई थी तो इस बार और ज़्यादा मॉक्स लगा लेना। मॉक्स के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो, है ना। तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स में मतलब खास बात क्या है, आप लोगों को प्रीलिम्स के सारे पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे, मेंस के पैटर्न के अलग से मॉक्स मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा टाइम है अभी 2023 के लिए, आज से ही लगोगे तभी जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ये 2022 की हार को याद रखना, ठीक है। और प्लस एक क्या होता है ना, आप कि जितने भी जो वो बच्चे जो आपके साथ मेंस का एग्जाम देंगे सीजीएल 2023 में या प्रीलिम्स का जो एग्जाम देंगे, वो सारे बच्चे आपके साथ यहीं पे मॉक्स दे रहे होते हैं। तो प्लस अगर आप यहाँ पे अगर भाई कोड का भी इस्तेमाल कर लोगे, BHAI करो ना करो मर्जी है, फिर भी अगर भाई कोड लगा लोगे तो आपको जो भी वहाँ पे ऑफर चल रहा होगा उसके साथ में एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। मॉक्स लगा के आप एनालिसिस करो, गलतियों के ऊपर काम करो, तभी फायदा होता है मॉक लगाने का। अदरवाइज ऐसे मॉक लगाया, स्कोर देख लिया, छोड़ दिया, चले गए, उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब सीजीएल आते रहेंगे जाते रहेंगे, सीजीएल 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब 23 भी आ गया है। ऐसे 24 भी आएगा, 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, सीजीएल आएंगे जाएंगे। मतलब जिसको सेलेक्ट होना है वो होएगा, जिसको नहीं होना वो 6 गलतियां निकालेगा, जिसमें से 6 की 6 में से एक भी उसके अंदर नहीं होगी। वो 2 गलतियां निकाल देगा, सरकार में 3 निकालेगा, किस्मत के ऊपर एक आधी निकाल देगा, अपने घर वालों पे, पड़ोसियों पे, किसी पे भी। बट जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा, हाँ मैं मेरी गलती से फेल हुआ हूँ, मुझ में कमी थी, मुझे ग्रो करना है, जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा वही अपने ऊपर काम कर सकता है आगे। तो थोड़ा सा चीजों को खींच के ले लो, हो जाती हैं चीजें। पेपर आपने दिया है सीजीएल 2022 का, गलती आपने की है तो उस गलती से सीखोगे भी आप, उसके ऊपर काम भी आपको करना है, उसे ओवरकम भी आप ही को होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार का दुख है, कर लो सेलिब्रेट, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएल 2023 कोई बहुत दूर नहीं है। अगर सीजीएल 2023 के फॉर्म अगर 6 महीने बाद निकल रहे होते तो अगले 6 महीने बहुत गंदे तरीके से निकलते आपके, इन्हीं दुखों को मतलब पकड़ के रोते रहते हैं। लेकिन क्योंकि सीजीएल 2023 में अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अच्छा खासा आप लोगों का मोमेंटम बना हुआ है। सीजीएल 2022 की मेंस की जो तैयारी की थी उसी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए सीजीएल 2023 का प्रीलिम्स दोगे, जो कि ऐसे मॉक टेस्ट ही लगेगा आपको, क्योंकि प्रीलिम्स है क्वालिफाइंग, है ना। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऑलरेडी मेंस दे चुके हो, आप सीजीएल 2022 का मेंस दे चुके हो, तो 23 के प्रीलिम्स से क्या घबराना। बट स्टिल क्योंकि हमें पता है 22 जैसी वैकेंसी शायद 23 में अपने को देखने को नहीं मिलेंगी, बट उसके बावजूद भी 21 और 20 और 19 से तो अच्छी देखने को मिलेंगी। तो आप इस चीज का थोड़ा फायदा उठाओ, इलेक्शंस का होना प्लस में एसएससी जो जिस तरीके से फटाफट चीजों को कर रही है, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन का फायदा उठाओ। 22 का रोना 1-2 दिन में खत्म कर लो, 23 के अंदर ढंग से फिर अपना पूरे 100% से मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाओ। तो चलो बाकी मिलते रहेंगे, फिर आएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।